अजीब हैबतनाक और पुरस्रार माहौल था। मुख्तलिफ सोचों में गुम मैं नींद की वादी में उतर गया। अगली सुबह साईं की आवाज से आंख खुली। मैंने नजर उठाकर देखा, मशल बुझा चुका था साईं, मगर गार में हल्की रोशनी फैली थी। साईं खाना लाया था। वक्त का यहाँ अंदाजा ही नहीं था। खाना खाकर साईं बिस्तर पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने साईं की टांगे दबाना शुरू कर दी। साईं ने मेरी तरफ देखा मगर खामोश रहा। ये गार हिसार में है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कुछ देर के बाद साईं बोलना शुरू हुआ, तूने जो अमल करना है यही गार के अंदर करेगा, मुझे बाहर चोटी पर करना है। 7 घंटे का अमल है तेरा, एक टांग पर खड़े होकर करना है। मैंने साईं की तरफ देखा। 7 घंटे एक टांग पर खड़ा रहना मुमकिन ही नहीं था, मगर मैं खामोश रहा। जानता हूं तू नहीं कर सकता, साईं बोलने लगा। ये अमल तू जिस्म के साथ नहीं करेगा बल्कि रूह के साथ करेगा, जिस्म से बाहर निकाल कर। हम दोनों का अमल एक वक्त में शुरू होगा हर रोज। मैं रूह को जिस्म से निकाल दूंगा। अमल मुकम्मल होने के बाद तू इंतजार करेगा। मेरा अमल 11 घंटे का है। वापस आकर रूह को जिस्म में दाखिल कर दूंगा। हर रोज यही मामूल रहेगा। मेरे जहन में सवाल आया। मैंने साईं की तरफ देखा। बोल, क्या बात है? साईं का मूड आज शायद अच्छा था। साईं, जिस्म रूह के बगैर कैसे जिंदा रह सकता है? हम जब रूह निकालते हैं तो कब तक जिस्म से बाहर रह सकते हैं? मैंने सवाल किया। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अक्ल से परे हैं। साईं ने जवाब दिया, अगर सांस रोककर जिस्म से रूह को निकाला जाए तो रूह बस तब तक बाहर रह सकती है जब तक सांस रुका है। अगर सांस को पलट लिया जाए तो अपने इख्तियार में है, 1 घंटा बाहर रहो या 1 साल। मैंने हैरत से साईं की तरफ देखा। हाँ, ऐसा ही है। सांस रोकना अलग चीज है और सांस पलटाना बिल्कुल अलग। सिफली की मदद से मैं सांस पलटाऊंगा तेरा, जान जाएगा सब, वक्त आने दे। साईं ने कहकर बात खत्म कर दी। रात हुई तो साईं उठ गया। बिस्तर को दीवार से हटाकर लगा दो, साईं ने हुक्म दिया। मैंने हुक्म की तामील की। उसके बाद साईं एक थैला लेकर गार के आखिरी सिरे की तरफ चला गया। वहां उसने थैले से सामान निकाला, शायद सिंदूर था। इससे उसने 4 फीट का गोल दायरा बना दिया और एक तेज धार छुरा निकालकर दायरे में रख दिया। वापस आकर उसने बिस्तर के इर्द गिर्द सिंदूर से चारों तरफ हिसार बना दिया। थैले से एक प्याला निकाला और शराब की बड़ी बोतल जो तकरीबन 3 हिस्से भरी हुई थी। मर्तबान उठाकर ला, साईं ने हुक्म दिया। मर्तबान से सुर्ख गाढ़ा सियाल उसने बोतल में अंडेल दिया। इसका घूंट भर ले और लेट जा बिस्तर पर। साईं ने बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने बोतल लेकर घूंट भर लिया। उफ, वो सुर्ख सियाल दरअसल खून था। मुझे उबकाई सी आने लगी, जी मालिश करने लगा। साईं ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, मगर मैं क्या करता? शराब में खून मिलाकर पीना कैसे करता बर्दाश्त? पता नहीं किसका खून था, इंसान का या किसी जानवर का। मैं साईं से सवाल नहीं कर सका। वो चंद मिनट नहीं जानता कैसे गुजरे। आखिर तबीयत कंट्रोल हुई तो मैं लेट गया। सांस सीने में भर ले और आंखें बंद कर ले। साईं की आवाज आई और मैंने सांस भरकर आंखें मूंद ली। चंद लम्हों बाद लगा साईं ने आंखें खोलने का हुक्म दिया। मैं बिस्तर पर लेटा था। उठ जा अब, साईं ने अगला हुक्म जारी किया। मैं उठ गया। नहीं, मैं नहीं, मेरी रूह। जिस्म तो बिस्तर पर ही था। मेरे लिए ये सब बहुत अनोखा और अजीब था। साईं मुझे कड़ा मारने यानी हिसार बांधने और पढ़ने वाले अमल रटवा चुका था। मैं साईं के साथ चलता हुआ हिसार में आ गया। साईं हिसार से बाहर खड़ा हो गया। कड़ा मारकर छुरा बाहर फेंक दे। मैंने साईं की हिदायत के मुताबिक छुरे से गोल दायरा खींचा और उसे हिसार से बाहर रख दिया, जिसे साईं ने उठा लिया। बस अब शुरू कर दे, मैं जा रहा हूँ। अमल ठीक 12 बजे शुरू करना था। इसका मतलब 12 बज चुके थे। साईं के पास घड़ी मौजूद थी। साईं ने एक घड़ी निकालकर वही रख दी जिससे वक्त का अंदाजा होता। ये मंत्र मुझे 3300 दफा पढ़ना था और 7 घंटे का मतलब सुबह 7 बजे खत्म होता। अगर मेरी स्पीड तेज होती तो शायद जल्दी खत्म हो जाता। अहमियत दरअसल तादाद की थी, वक्त की नहीं।
साईं जा चुका था अपना चिल्ला करने। मैंने एक टांग हवा में उठाई और दोनों हाथ जोड़कर अमल शुरू कर दिया। मेरा जिस्म बिस्तर पर पड़ा था और मेरी रूह अमल पड़ रही थी। बड़ा ही अनोखा और खौफनाक तजुर्बा था। घंटों गुजर गए मगर ना कोई थकावट का एहसास, ना ही किसी तरह की कोई फीलिंग। आखिर तैदाद मुकम्मल हो गई। शायद सुबह भी हो चुकी थी। मैं कड़ा तोड़कर बाहर आ गया। अब साईं का इंतजार करना था। साईं आया और उसने मेरी रूह वापस बदन में दाखिल की। उसके चेहरे से थकान वाज़ह थी। थैले में खाने का सामान था, गुड़ और चने बस। साईं का हुक्म था 40 दिन बस इन्हीं पर गुजारा करना है। ये सब खाकर मैंने पानी पी लिया। साईं चला गया और रात में वापस आया। ये हर रोज का मामूल था। सारा दिन गार में पड़े रहना बजात खुद निहायत बोरिंग और थका देने वाला काम था। साईं का सख्ती से हुक्म था कि बाहर नहीं जाना। 38वां रोज था मेरे अमल का। सिर्फ 2 दिन बाकी थे अमल मुकम्मल होने में। साईं सुबह अमल करके वापस आया तो मैंने साईं से दरख्वास्त की, साईं मैं रूह के साथ तो बाहर जा सकता हूं ना, अगर इजाजत हो तो। साईं ने मेरी तरफ देखा। मैंने आजिज़ी से सिर झुका दिया, जैसे साईं आपकी मर्जी। ठीक है मगर दूर मत जाना, बस यही रहना। मैं खुश हो गया। साईं ने इजाजत दे दी थी। उस दिन साईं ने मेरी रूह जिस्म में नहीं डाली। कुछ देर में साईं चला गया। कुछ देर बाद मैंने तसव्वुर किया फिजा में बुलंद होने का। अगले ही लम्हे मैं गार की छत में से गुजरकर फिजा में बुलंद था। मजा आ गया। आज़ादी का, खुशी का, ताकत का एहसासात ही बहुत अनोखे थे। मैं और बुलंद हो गया और नीचे नजर दौड़ाई। ये पहाड़ों का कोई सिलसिला था। हर तरफ नीचे घना जंगल फैला हुआ था। इसमें से एक उस पहाड़ को ढूंढना मुश्किल काम था। मैं कोई निशानी तलाश करने लगा। आखिरकार मिल गई। 2 पहाड़ छोड़कर तीसरा पहाड़ छोटा था और उसका रंग सुर्खी माइल था। बाकी सब पहाड़ पीले रंग के थे जैसे आम तौर पर होते हैं, मगर इनके बीच वो वाहिद था जिसकी रंगत सुर्खी माइल थी। मैं बहुत देर फिजा में रहा मगर साईं की हिदायत के मुताबिक दूर नहीं गया। आखिरकार गार में वापस आ गया। रात हो गई मगर साईं नहीं आया। अमल का वक्त होने वाला था। मुझे शदीद परेशानी हो रही थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 12 बजने वाले थे। बस इंतजार करने लगा। आखिर 12 बज गए मगर साईं नहीं आया। शदीद परेशानी के आलम में मैंने अमल शुरू कर दिया। सुबह अमल खत्म होने तक भी साईं का कोई अता पता न था। मैंने चंद घंटे इंतजार किया। आखिर परेशान होकर गार से निकल आया। मुझे ये भी इल्म नहीं था कहाँ हूँ। अंदाजे से एक सिमत सफर शुरू किया। नीचे निशानियां जहन नशीन करता गया ताकि वापस आ सकूं। बहुत देर भटकने के बाद आखिरकार मैं वापस अपने शहर पहुंच गया। सुबह 11 बजे का वक्त था। मैं साईं के घर पहुंच गया। रिंचोड़ लाइन गली में टेंट लगा हुआ था और घर खुला था। मैं घर में दाखिल हुआ। नादीदा होने की वजह से मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। अमलियात वाले कमरे को ताला लगा हुआ था। सहन में एक ताबूत पड़ा था और लोग इकट्ठे थे। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। ताबूत चारों तरफ से बंद था मगर चेहरे की तरफ शीशा लगा हुआ था। शीशे में से चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि वो रतन साईं था। दिल जैसे बैठ रहा हो। मुझे रोना आ गया मगर रूह के आंसू कहाँ। ये तो सिर्फ मेरे एहसासात थे, ख्यालात थे। उस ताबूत में साईं ही था, मुर्दा हालत में। मगर कैसे? साईं कैसे मर गया? किसने मारा इसे? क्यों मारा? मेरा क्या होगा? मेरी रूह अब जिस्म में कैसे जाएगी? जिंदगी की सबसे भयानक गलती की थी मैंने, अपनी रूह को जिस्म से बाहर निकालकर। जहां इतने दिन गुजार लिए थे बोरियत में, 2 दिन और गुजार लेता। मैं वही इधर उधर भटकता रहा, खाली जहन, खाली दिमाग। लोगों की बातों से पता चला साईं को किसी ने कत्ल कर दिया है, यानी धोखे से मारा होगा। वरना साईं की शक्तियां, मुझे जादू का नया सबक मिला। दुनिया का बड़े से बड़ा आमिल भी अपने हिसार से बाहर बेबस होता है। मगर अब मैं क्या करूं? अपनी रूह को कैसे ले जाऊं जिस्म में? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था
جیسے میں نے تب محسوس کیا تھا جب میں نے اپنے والدین کو کھویا تھا۔ آج باپ جیسا استاد کھو دیا میں نے۔ سائیں بہت سخت مزاج تھا مگر اندر سے اتنا ہی نرم دل۔ دوپہر میں جنازہ تھا، قبرستان ساتھ گیا، چند ہی لوگ تو تھے، واپس گھر آ گیا ان کے ساتھ۔ کسی نے گھر لاک کر کے چابی مسجد کے امام صاحب کو دے دی کہ کبھی کوئی وارث آئے تو دے دے۔ میں دروازے سے تالے والے کمرے میں آ گیا۔ ہر چیز میں سائیں کی ہی شکل نظر آ رہی تھی مگر میں کیا کروں، کسی چیز کو چھو نہیں سکتا، اپنی بات کسی کو نہیں سنا سکتا۔ کمرے میں کچھ کاغذات بھی نظر آئے، شاید کوئی عملیات سے متعلق، روح واپس لے جانے کا طریقہ، کوئی چلہ، کوئی جنتر منتر، مگر کیسے دیکھوں؟ میں کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ دل بہت بوجھل اور غمگین تھا، وہی ایک طرف بیٹھا رہا، نہ بھوک نہ پیاس، نہ نیند نہ تھکان، یہ سب تو بدن کے احساسات ہیں، اور میرا جسم اس پہاڑی غار میں تھا۔ رات ہو گئی تھی، میرے عمل کا آخری دن تھا۔ عمل کر کے کیا کرتا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں وہاں سے نکل آیا، وحشت ہو رہی تھی، فضا میں پرواز کرتے بھٹکتے بھٹکاتے آخر کار میں غار میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے بدن کو دیکھا، آنکھیں موندے، پرسکون۔ عجیب موڑ پر لے آئی تھی زندگی مجھے۔ ایک روح بن کر بھٹکنا شاید میرا مقدر تھا، شاید ہمیشہ کے لیے، شاید قیامت تک۔ اب میں روح ہوں، میں نے اپنا جسم کھو دیا ہے، مگر نیک روح یا بد روح، اس کا فیصلہ میں نہیں کر پا رہا۔ شاید کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے۔ رتن سائیں نہیں رہا تھا، زندگی جیسے خالی ہو گئی ہو۔ اب کیا کروں گا؟ کیسے گزرے گی زندگی روح کی صورت؟ سوچ کر ہی دل پھٹنے لگا۔ 12 بجنے والے تھے، عمل تو کر لوں، اتنے دن محنت کی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا ہو گیا۔ آخر وقت گزر گیا، میں چلہ مکمل کر چکا تھا، مگر اس عمل کو کیسے استعمال کرنا ہے نہیں جانتا۔ دکھی دل کے ساتھ غار کو الوداع کہا جہاں میرا جسم موجود تھا۔ کہاں جاؤں، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سائیں کے گھر کا ارادہ کیا مگر وہاں اور وحشت ہوتی۔ میں بس ایک بھٹکتی ہوئی روح ہوں جس کا نہ ہی کوئی ٹھکانہ نہ ہی کوئی منزل۔ میں فضا میں پرواز کرتا واپس آ گیا اپنے شہر، اپنے گھر جانے کا دل کیا جس پر اب چچا کی فیملی قابض تھی۔ گھر داخل ہوا تو ہر چیز بدل چکی تھی، گاڑیوں سے رنگ و روغن تک، پردوں سے فرنیچر اور قالین تک۔ چچا اور ان کی فیملی ناشتہ کر رہی تھی، وہی ایک کونے میں کھڑا دیکھتا رہا، خون کھولتا رہا۔ میرا حق انہوں نے غصب کیا ہے۔ ایک 15 سال کی بچی جو نوکرانی تھی شاید، اس نے چائے کے کپ لا کر میز پر رکھے، اس سے چائے چھلک گئی۔ چچی نے اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ تھپڑ تم پر قرض رہا چچی، دل میں کہا میں نے۔ بہت دیر انہیں دیکھتا رہا، آخر باہر آ گیا۔ سائیں کی قبر پر جانے کا دل کیا، فضا میں پرواز کر کے قبرستان آ گیا۔ قبر پر بیٹھا رہا، گھنٹوں گزر گئے، شام ہو گئی، بس اپنی سوچوں اور خیالات میں گم۔ کاش سائیں اتنی جلدی نہ جاتا، مگر یہ کاش۔ اندھیرا ہو رہا تھا، چاند کی شروع کی تاریکی تھی، ہلکی ہلکی روشنی موجود تھی۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ دور قبر پر مجھے کوئی سفید ہیولا سا نظر آیا۔ یہ کوئی انسان ہے؟ نہیں، یہ تو سفید سا ہیولا ہے۔ اف، کسی کی روح تھی، مگر میں تو خود ایک روح ہوں، پھر ڈر کیسا؟ میں چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچا تو اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ یہ کسی عورت کی روح تھی۔ سنو، میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی مگر جواب نہیں دیا اس نے۔ خد و خال سے حسین اور عمر سے 28-30 سال کی لگ بھگ تھی وہ۔ اس کا جسم میری روح، بس ایک ہیولا سا تھا، سفید رنگ کا، شفاف تھا وہ۔ کون ہو تم؟ میں نے پھر سوال کیا۔ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ٹکا سا جواب ملا۔ بہت ہی کوئی بے مروت اور نک چڑی روح تھی، مگر خوشی ہوئی مجھے دیکھنے اور سننے والا کوئی ہے۔ میں تنہا بھٹک رہا ہوں، سفلی عمل کے چکر میں آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کوئی مشورہ دے سکتی ہو؟ سفلی کا سن کر اس کی آنکھوں کے تاثرات کچھ تبدیل ہو گئے، مگر مزاج ویسا ہی،
सब अकेले आते हैं, सब ने अकेले ही जाना होता है। उस रूह ने जवाब दिया। बड़ी ही कोई फलसफियाना रूह थी। कौन हो तुम? उसने सवाल किया। मैं रुहैल हूं। नहीं, मतलब उसकी रूह, मतलब मेरी रूह है, मतलब मैं जिंदा हूं, मगर रूह मेरी इधर है, जिस्म एक गार में है। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बोलूं। पहली बार उसकी लबों पर मुस्कान सी नमूदार हुई, एक लम्हे के लिए। अगले ही लम्हे वो बड़ी संजीदा हो गई। किसने कहा था आमिलों के चक्कर में पड़ो, सिफली करो? वो रूह बोली। बस किस्मत का फेर, लंबी कहानी है। नाम जान सकता हूं तुम्हारा? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। मुझे लगा मना कर देगी। हानिया, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा लगा बात करके हानिया। मैंने मक्खन लगाया। कोई फायदा नहीं, मैं मर चुकी हूं। उसने कब्र के कुतबे की तरफ देखा। मैंने उसकी तायद में नजर उठाई। वो उसी की कब्र थी। तारीख वफात 5 साल पहले की थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी होने लगी। कैसे? मैंने सवाल किया। मैं एक रोज अपने घर से थोड़ी दूर कुछ खरीदने के वास्ते निकली थी कि अचानक 3 लड़कों ने मुझे अगवा किया। एक गाड़ी में डालकर किसी सुनसान जगह पर ले गए। उन तीनों ने पूरी रात मुझे जिस तरह चाहा, मुझे जख्मी किया, मुझसे जबरदस्ती की। मेरी हर मुजाहमत, वास्ता, मन्नत, रोना पीटना रायगा गया। शायद मैं उनका जुल्म सह जाती, लेकिन उन्होंने गला दबाकर कत्ल कर दिया मुझे। मेरे कातिल अभी जिंदा है, आजाद है, खुश है अपनी जिंदगी में। हानिया ने कहा। तो तुम्हारी रूह, मतलब ये रूप? मैंने सवालिया नजरों से देखा। बस मैं भटक रही हूं, हानिया ने मुख्तसर जवाब दिया। ठिकाना कहाँ है तुम्हारा? मैंने फिर से पूछा। बस अपने घर में ही, जहां अब सिर्फ भाई और उसकी फैमिली है। अम्मी बाबा नहीं रहे, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले अम्मी गई, फिर बाबा। बस एक भाई शादीशुदा है। हानिया की आवाज में दुख था। मेरा दिल भर आया। मारने का क्या सवाल? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम इतने भोले हो क्या? पहचान के डर से। कोई गैर होता तो भी ना छोड़ता। वो तो फिर भी मेरा कॉजिन और उसके दोस्त थे। हानिया ने कहा। मुझे शौक लगा। कॉजिन? मगर क्यों? शादी से इनकार का बदला लिया उसने। हानिया ने बात काट दी। तुम बताओ, तुम्हारी क्या कहानी है? हानिया ने मेरी तरफ देखा। अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद, इकलौता था मैं। शराबो शुबाब, बस। हादसे में अम्मी अबू नहीं रहे। मैं ना समझ था। अक्ल आने तक चचा ने हर चीज पर कब्जा करके घर से निकाल दिया। भटकता हुआ एक सिफली आमिल के पास पहुंचा। उसने अमल करवाया। वो जिस्म से रूह निकाल देता था, क्योंकि 7 घंटे का अमल था। एक दिन बस मेरे कहने पर उसने जिस्म में रूह वापस दाखिल नहीं की। वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। आमिल कत्ल हो गया और मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैंने मुख्तसर दास्तान सुना दी। अचानक हानिया की नजर एक तरफ उठ गई। कुछ दूर कब्र पर एक रूह खड़ी थी। उसके हाथ में गुलाब की पत्तियां थी, जिसे वो कब्र पर बिखेर रही थी। मेरी आंखें हैरत से फटने लगी। मैंने हानिया की तरफ देखा, जहां शदीद हैरत नजर आ रही थी। कैसे? इसने कैसे थामा हुआ है गुलाब की पत्तियों का पैकेट? मैं हानिया को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। वो रूह पत्तियां बिखेर चुकी थी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। वो कोई कम उम्र लड़का था, 15-17 साल का लगभग। मुझे देखकर वो उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। मैं उसकी जानिब बढ़ने लगा। सुनो, रुको, बात सुनो। मगर वो गोली की रफ्तार से भागने लगा। मैंने फिजा में तैर कर उस तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वो नजरों से ओझल हो चुका था। मैंने पलट कर देखा तो हानिया मेरे पीछे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे मुमकिन था कि उसने अखबार में लिपटी हुई गुलाब की पत्तियां उठाई हुई थी और वो उन्हें कब्र पर बिखेर रहा था। हानिया भी मेरे पास आ चुकी थी। उसके चेहरे पर भी हैरानगी के तासुरात थे। आओ जरा, मैंने हानिया से कहा और उसी कब्र की तरफ बढ़ गया। कब्र पर पत्तियां बिखरी हुई थी। मेरा वहम नहीं था। मैंने झुककर उन्हें छूना चाहा, मगर मेरा हाथ शफाफ था, पत्तियों में से गुजर गया। कैसे? ये सवाल हथौड़ी की तरह दिमाग पर लग रहा था। अगर मैं इस सवाल का जवाब पा लेता तो मेरी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती। हानिया मेरे पास खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसे मुमकिन है ये हानिया?
अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो सारे मसले हल हो जाए। तुम्हें इतने साल हो गए मरे हुए, मतलब वो यानी रूह बने। मैं गड़बड़ा गया। मैं घर से नहीं निकलती हूँ। हानिया ने बात काट दी। बस कभी मन करता है तो यहाँ आ जाती हूँ। वो उस तरफ अम्मी बाबा की कब्रें हैं। हानिया ने उंगली से इशारा किया। रोहेल, एक बात बताऊं? हानिया ने कहा। हाँ पूछो। हम फिजा में कैसे परवाज कर लेते हैं? हानिया ने सवाल किया। दिमाग में तसव्वुर करते हैं, फोकस करते हैं तो फिजा में बुलंद हो जाते हैं। अचानक अपनी ही बात से दिमाग में चकमा सा लगा। फोकस। मैंने दोबारा झुककर पत्तियां उठाने की कोशिश की, दिमाग को मुर्तकज करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। हानिया, फोकस ही बुनियाद है। जिस तरह हम दिमाग में तसव्वुर करते हैं, फोकस करते हैं कि हमें फिजा में बुलंद होना है और हम हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा फोकस अगर मजबूत और ताकतवर होगा तो हम चीजों को भी छू सकेंगे। और ये ताकतवर कैसे होगा? हानिया ने सवाल किया। मैं बेबसी से उसे देख कर रह गया। मैंने शम्मा बीनी, नुक्ता बीनी वगैरह का बस नाम सुना था। अमली तौर पर कैसे की जाती है मशकें नहीं जानता था। चलो यहाँ से सोचते हैं फिर कुछ, मैंने हानिया से कहा। हम अब दोस्त हैं। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हानिया ने मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ उसके हाथ में से गुजर गया। बस एक ठंडक का सा एहसास हुआ हाथ में। और आगे सोच भी लूं तो क्या होगा? मैं भी रूह, वो भी रूह। हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो ठीक है, कहाँ चले? चलो तुम्हें गार दिखाऊं, मैंने कहा। और हम दोनों फिजा में बुलंद हो गए। कुछ देर बाद हम गार में दाखिल हो गए। गार में हल्का अंधेरा था। हानिया चलती हुई मेरे जिस्म की तरफ गई। कुछ देर खड़ी रही, फिर हम दोनों गार की एक दीवार से टेक लगाकर बराबर बराबर बैठ गए। तो अब तुम अपने जिस्म में वापस जाना चाहते हो? हानिया ने मेरी तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, मैंने सिर हिलाया। अगर जिस्म पाओगे तो क्या करोगे? हानिया ने पूछा। मुझे ताकतवर होना है हानिया। जिन्होंने मुझ पर जुल्म ढाए उनसे बदला लेना है, अपना हक वापस लेना है जो मुझसे छीन लिया गया। सुनो, हानिया ने सरगोशी की। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पास आओ। हानिया की आंखों में अजीब सी कैफियत थी। मैं उसके बिल्कुल पास हो गया। हानिया ने आंखें बंद की और चेहरा मेरे सामने कर दिया। महसूस करने की कोशिश करो। हानिया की सरगोशी गूंजी। मेरा दिल जैसे धड़क उठा। यकीनन फोकस की कोशिश की जा सकती थी। तलब हो, शिद्दत हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। मैंने आंखें बंद की और अपने होंठ उसकी तरफ बढ़ा दिए। मुझे होंठों पर ठंडक का एहसास हुआ और मुझे उसका लम्स सा महसूस होने लगा। मैं खुशी से जज्बाती हो गया और हानिया को अपनी बाहों में लेना चाहा। अगले ही लम्हे जैसे स्विच ऑफ हो गया। फोकस तकसीम हो गया था और तकसीम होते ही लम्स का एहसास खत्म हो गया था। मगर यह तजुर्बा कामयाब रहा। मैं पीछे हट गया। हानिया की पलकें झुकी हुई थी। हानिया ने नजरें उठाई और कहने लगी, मैं एक बेआबरू लड़की हूँ रोहेल। मैं मर चुकी हूँ। अगर मेरी रूह किसी के काम आ सके। हानिया, मेरी आंखें भीग गई। मैंने उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में दर्द का समंदर नजर आया। मुझे बेइख्तियार रोना आ गया। मैंने बेइख्तियार होकर उसे सीने से लगा लिया। आइंदा मत कहना कभी ऐसा हानिया। पाकीज़गी और आबरू रूह की होती है, जिस्म की नहीं। तुम्हारा क्या कसूर था? मेरे लिए तुम उतनी ही मोहतरम, उतनी ही काबिल इज्जत और एहतराम हो जितनी कोई भी लड़की हो सकती है। हानिया मेरे सीने से लगी, सिसकने लगी। मैंने उसे रोने दिया। मैं उसके लम्स को बाकायदा महसूस कर रहा था। दिल चाहा ये लम्हात कभी खत्म ना हो। कुछ देर बाद मैंने उसे सीने से हटा दिया। माहौल बहुत बोझल हो गया था। हानिया, लोग डायलॉग मारते हैं ना, मुझे रूह की गहराई से मोहब्बत है, तो मैं तो सचमुच रूह हूँ। तो मोहब्बत हुई तो गहराई वाला डायलॉग तो मार नहीं सकूंगा। बस कह दूंगा मेरी रूह को तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, और ये होगा भी सच। हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, बात तो ठीक है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, इसका मतलब है हानिया, जज्बात की शिद्दत हो तो फोकस कायम हो जाता है। मैंने कहा, हाँ ऐसा ही है। हानिया ने मेरी तरफ देखा। यानी सेंट्रल आइडिया ये हुआ कि अगर दिमाग में एक वक्त में सिर्फ एक ख्याल हो तो फोकस कायम हो सकता है। मैंने हानिया से कहा,
अव्वल तो ये मुमकिन नहीं, अगर फोकस की इंतहा पर पहुंच जाए, दिमाग को तमाम ख्यालात से खाली भी कर ले, तो भी जो एक ख्याल होगा वो ये होगा कि मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं। यार इतनी फलसफियाना बातें नहीं किया करो। मैंने कहा, मुख्तसर बात यह है कि दिमाग को ख्यालात से पाक करके एक ख्याल पर फोकस करके हम अपना फोकस ताकतवर कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे किसी चीज़ को पकड़ना है या छूना है तो दिमाग में सिर्फ यही एक ख्याल होना चाहिए। मैंने हानिया से मुखातिब होकर कहा, हाँ शायद ऐसा ही है। हानिया ने जवाब दिया, यकीनन ऐसा ही है। अब सवाल है कि फोकस की मशक किस तरह की जाए। शम्मा बीनी, नुक्ता बीनी वगैरह का सुना है मैंने, मगर इल्म नहीं है इसका। मैंने हानिया से कहा। हानिया कहने लगी, इल्म क्या होगा? शम्मा जलाकर या नुक्ता लगाकर किसी दिमाग को ख्यालात से खाली करके किसी एक ख्याल पर फोकस करने की मशक होगी। हाँ बात तो दुरुस्त है, मगर वो एक ख्याल क्या हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है अहम ख्याल नहीं है, अहमियत उस ख्याल पर फोकस रखने की है, वो भी ऐसे कि कोई और ख्याल दिमाग में न आए। हानिया ने राय दी, फिर भी वो एक ख्याल क्या? मैंने हानिया की तरफ देखा। कुछ भी, कोई रंग, रोशनी, गुस्सा, नफरत, मोहब्बत, किसी भी चीज का। हानिया खुद क्लियर नहीं थी। आओ फिर उल्टी पालती मार कर बैठो। हानिया ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में उल्टी पालती मार ली। मैं उसके बिल्कुल सामने ऐसे बैठ गया कि मेरे घुटने उसके घुटनों को छू रहे थे। मैंने दोनों हाथ उसके घुटनों पर रखे। अपने हाथ मेरे घुटनों पर रखो और मेरी आंखों में देखो। जहन में बस एक ख्याल रखना है कि हमने एक दूसरे को थामा हुआ है। कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे नहीं पता। भूख, प्यास, सोचने जागने या थकान का कोई तस्वुर ही नहीं था। हम घंटों प्रैक्टिस करते रहे। शुरू में ख्यालात को दिमाग से निकालना ही बहुत मुश्किल साबित हुआ, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। आखिर हमने एक दूसरे के हाथों का लम्स अपने घुटनों पर महसूस किया। जब बोर हो जाते बातें करते, फिर उसी मश्क में मशगूल हो जाते। पहले छूने का एहसास 2-3 लम्हे रहता था, फिर फोकस टूट जाता था। हम सब्र के साथ लगे रहे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ना शुरू हो गया। उस गार में हमने कितने दिन गुजारे इल्म नहीं, मगर ये याद है 24 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। आखिर जब लम्स का एहसास मिनटों पर मुहित होने लगा, तब हमने ब्रेक ली। अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि दिमाग को ख्यालात से खाली कर सके और किसी एक ख्याल पर फोकस कर सके। कहने को ये आसान है, करने में हफ्तों महीनों बीत जाते हैं। मैं उठा और तजुर्बाती तौर पर शराब की वो बोतल उठाने की कोशिश की जिसमें खून मिक्स था। 1-2 बार नाकाम होने के बाद आखिर मैंने उसे थाम लिया। मैंने खुशी से हानिया की तरफ देखा। अगले ही लम्हे बोतल मेरे हाथ से छूटकर कार के फर्श पर गिरी और चकनाचूर हो गई। हानिया कहकहा लगाकर हंस पड़ी। उठा तो ली ना? मैंने झेंप कर कहा। हाँ उठा तो ली, मगर तोड़ दी। अब कोई ऐसी चीज उठाओ जो टूटे ना। हानिया ने शरारत से कहा। किस्सा मुख्तसर, एक थका देने वाली और तवील मशकों और तजुर्बात के बाद हम इस काबिल हो चुके थे कि अपने जिस्म को मुजस्सम कर सके और चीजों को अपनी मर्जी से छू सके। आखिरकार वो वक्त आया। मैंने हानिया का हाथ थाम लिया जो मुझे महसूस हो रहा था और गार से बाहर निकलकर परवाज कर गई। हमारा रुख वापस अपने शहर की तरफ था और इंतकाम अपनी पूरी शिद्दत से हम दोनों को पुकार रहा था। मेरा दिल था पहले साईं के घर जाऊं, वहां शायद ऐसा कुछ मिल जाए, कोई ऐसा तरीका, कोई चिल्ला जिससे मैं अपना बदन वापस पा सकूं। मगर हानिया ने मेरा बहुत साथ दिया था। उसके बिना शायद मैं ये कभी ना कर पाता। हानिया, मुझे दिखाओ पहले जिन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, उनके चेहरे। हानिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख के तासुरात थे। तुम कत्ल करना चाहती हो उनको? मैंने पूछा। नहीं रुहेल, कत्ल तो बहुत छोटी सजा है उनके लिए। हानिया मुझे लिए हुई एक घर की छत पर उतर गई। ये सईद का घर है, मेरे कजिन का सबसे गहरा दोस्त। उसने जानवरों की तरह मुझे नोचा और लहूलुहान किया था। इसके घर में उसके माँ बाप और 2 भाई हैं बड़े और एक छोटी बहन। हानिया की आंखों से शोले निकल रहे थे। हानिया, बुराई सईद ने की, बदला भी सिर्फ उसी से लेंगे। मैंने कहा। हाँ, हानिया ने मुख्तसर जवाब दिया।